हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपके फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम उस हैंड पेन के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर इंसान ने अपने कॉलेज लाइफ में या अपने असाइनमेंट टाइम पे या अपने एग्ज़ाम टाइम पे स्पेशली फील किया है। स्टूडेंट्स के लिए वो पेन कुछ देर के लिए होता था या ड्यूरिंग एग्ज़ाम या ड्यूरिंग असाइनमेंट, लेकिन ये पेन उन लोग के साथ ज़्यादा रहता है जो लोग फाइन वर्क्स करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी मेकर्स हो गए, वो बहुत ही फाइन डिज़ाइंस जो बनाते हैं, या जो स्कल्पचर्स में काम करते हैं यानी मूर्तियों में जो छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। या स्पेशली ब्यूटिशियन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि उनको फिंगर टिप्स का ज़्यादा यूज़ करना होता है, वो काफ़ी देर तक झुक करके काम करना होता है, मेकअप वाला जो काम होता है काफ़ी देर तक करना होता है, तो ये पेन उनके साथ ज़्यादा टाइम तक रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स को भी ये फील करने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर फील करने को मिलता है, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में। उसमें उनको प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, दूसरा जब वो लिखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनके हाथों में पेन होने लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि इस पेन को आप कैसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपनी राइटिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उनके हाथों में पेन होता है जब वो एग्ज़ाम टाइम में जब वो लिखने लगते हैं, वो उस थोड़ी देर बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है इसके बाद तो वो पेन नहीं फील होता है इतना, लेकिन नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम जाते हैं फिर हमें वो पेन फील होता है और स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की, लेकिन हमने इग्नोर कर दी। बट मेरे पास बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। और एक और बात बताना चाहूँगी, इसमें टिप्स हैं प्लस एक्सरसाइजेज हैं, ये ध्यान रखना है। एक्सरसाइजेज का मतलब ये नहीं कि जब आप वर्क कर रहे हो या सिर्फ जब एग्ज़ाम टाइम में आपको तब करना है, आप इसको पहले से ही करिए ताकि मसल्स जो हैं वो अडॉप्ट हो जाएं उस एनवायरनमेंट में, या उतनी कैपेसिटी उनमें हो जाए, उतनी स्ट्रेंथनिंग हो जाए ताकि आप अपनी एग्ज़ाम में जब आप लिखो तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको हाथ को ऐसे पूरा स्ट्रेच करना है एंड देन को फिस्ट बनाना है। होल्ड इट फॉर 30 और 60 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स में आपको पूरे हैंड्स को इस तरह से ओपन करना है। देन अगेन होल्ड इट फॉर एटलीस्ट, और थंब ये ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा टाइट आपको फिस्ट बनाना है, 30 to 60 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 या 3 सेट करने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अगेन हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है और आपको इस तरीके से अपने हैंड को फोल्ड करना है, जैसे उसको क्लॉ हैंड बोल सकते हो या आप उसको हुक हैंड भी बोल सकते हैं। तो कोशिश ये क्या करनी है, जो फिंगर टिप्स है आपको ये जो बेस है जॉइंट का, आपके फिंगर के जॉइंट का जो बेस है उसको ऐसे टच करने की कोशिश करनी है। थोड़ा स्ट्रेच होगा, टाइट होगा। होल्ड इट फॉर 30 और 60 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। देन अगेन मैंने बोला ना, जैसे बेस को आपको टच करना है इस तरीके से। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, आपसे जितना होता है आप उतना करिए, धीरे धीरे अपने आप ये इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। होल्ड इट फॉर 30 to 60 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अगेन 3 to 4 सेट्स इन अ होल डे, 3 to 4 रिपीटेशन इन 1 सेट एंड 3 to 4 सेट्स इन अ होल डे। इस एक्सरसाइज को हम फिंगर स्ट्रेच बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको, वैसे तो आप कोशिश करेंगे आप टेबल पे रख करके करें, वो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पे ऐसे करके दिखा रही हूँ कि क्या करना है। आपको पहले तो हैंड को पूरा स्ट्रेच करना है, इस तरीके से पूरा फ्लैट कर लेना है। कोशिश करेंगे प्लीज़ टेबल पे ही करें क्योंकि टेबल पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा आप कितना मसल को यूज़ कर पा रहे हो। आपको ऐसे फ्लैट करना है एंड देन इस तरह से फोल्ड करना है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप नॉर्मली जैसे रिलैक्स होकर के हैंड को इस तरह से रखते हैं एंड फिर आपको पूरा इस तरह से स्ट्रेट करना है, स्ट्रेच करना है, यानी पाम को पूरी तरीके से टेबल पे चिपका देना है एंड देन अगेन रिलैक्स, देन अगेन स्ट्रेच, होल्ड इट फॉर 30 to 40 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 4 to 5 सेट्स करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट करने की।
इस एक्सरसाइज को हम फिंगर लिफ्टिंग बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अगेन कोशिश करेंगे टेबल पे करें। टेबल पे आपको ऐसे हाथ रखना है और एक एक करके आपको फिंगर्स को लिफ्ट करना है। जैसे कि पहले थंब को लिफ्ट किया, होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। देन अगेन आपको इंडेक्स फिंगर यानी जो पहली उंगली होती है उसको ऐसे लिफ्ट किया। जितना लिफ्ट कर सकते सिर्फ उतना ही लिफ्ट करना है, ओवर पुश नहीं करना है। जितना आप कंफर्टेबल है सिर्फ उतना ही करना है। होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। फिर मिडिल फिंगर को इस तरह से लिफ्ट करेंगे, 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। देन रिंग फिंगर को, मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं लिफ्ट हो रही बट आप कोशिश करिएगा लिफ्ट करने की। होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। देन लास्ट में लिटिल फिंगर। सो बेसिकली आपको सारे फिंगर्स को ऐसे लिफ्ट करना है एक एक करके, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करना ये इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से आपको जैसे कि मैंने बताया 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, तो 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट करने की। इसे हम ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे एक स्माइली बॉल लेनी है और स्माइल करते रहना है। साथ में आपको क्या करना है, सिर्फ इस बॉल को आपको स्क्वीज करना है एज हार्ड यू कैन। होल्ड इट फॉर लाइक 10 or 20 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको स्क्वीज करना है, 10 or 20 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 10 to 15 रेपिटेशन करना है एक सेट में, बट कोशिश करेंगे दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा करने से आपके थंब में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो आप इसको सिर्फ 2 बार ही करेंगे दिन में, और कोशिश करेंगे दिन में आप 1 या 2 बार कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट इस तरह से कंटिन्यू रखना है, आपको गैप नहीं लगाना है। मीन्स आपको ये नहीं करना है एक दिन कर लिया फिर अगले दिन छोड़ दिया। तो अगर आप लगातार करेंगे तो ही इसका बेनिफिट है, अगर आप छोड़ छोड़ के करेंगे तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को हम पिंच स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। आप चाहो तो किसी क्लोथिंग के साथ भी कर सकते हैं या आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं। ये बॉल थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है, इतनी स्पॉन्जी नहीं है, बट आपके पास अगर ज़्यादा स्पॉन्जी बॉल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको पिंच करना है। यानी पहले तो आप इसे ध्यान रखना, हर थंब को, हर फिंगर्स के साथ आपको थंब को यूज़ करना है। और जैसे कि मैं पहले ये फिंगर यूज़ कर रही हूँ, आपको ना पिंच करना है। होल्ड इट फॉर लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स, क्योंकि शुरू में हो सकता है आपका पेन थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। तो फिर 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 4 to 5 रिपीटेशन करने हैं हर फिंगर्स के साथ, एंड देन इसको साथ ऐसे होल्ड करना है 4 to 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। या जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होने लगते हो आप अपना जो होल्डिंग टाइम है उसको बढ़ा भी सकते हैं, पर रिपीटेशन सेम रखेंगे। एंड देन लिटिल फिंगर के साथ आप चाहो तो किसी कपड़े के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऐसे कोई भी क्लोथिंग लेनी है, या आप हैंकी भी ले सकते हैं, जो रुमाल होता है उसमें आप इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे एंड देन 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। इसी तरीके से इसके आप, लेकिन आपको ग्रिप करना है। पिंच मीन्स आपको सिर्फ पिंच नहीं करना है, आपको दूसरे हाथ से कोशिश करनी है इसको खींचने की। जब वो आप मतलब एक हाथ से आप खींच रहे हैं और दूसरे हाथ से आप दूसरे फिंगर से आप इसको ऐसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो अगेन हर फिंगर के साथ ये मूवमेंट करना है आपको एंड देन रिलैक्स। 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से 4 to 5 रिपीटेशन करने हैं हर फिंगर से अलग अलग एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। इस एक्सरसाइज को हम थंब एक्सटेंशन या एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आप नॉर्मल रबर बैंड ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इंडेक्स फिंगर और ये थंब में ऐसे इस तरह से होल्ड कर देना है एंड देन आपको ऐसे खींचनी, यानी एक्सटेंशन, यानी ये जो थंब है थंब को ऐसे बाहर की तरफ लेके आना है। कोशिश करेंगे टेबल पे ही रख के करें, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पे ऐसे दिखा दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से प्लेस करना है एंड देन ट्राई टू मूव आउट। जैसे आप देख रहे होंगे मैं थंब को ऐसे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। होल्ड इट फॉर लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अगेन 5 to 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। बट ये ध्यान रखना है शुरू में थोड़ी सोरनेस होगी, दैट्स नॉर्मल, वो नॉर्मल रिएक्शन होता है मसल्स का, बट धीरे धीरे आप इसमें अडॉप्ट हो जाएंगे। बट बीच बीच में आपको ना हॉट फर्मेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। हॉट फर्मेंटेशन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, गर्म पानी लेना है, दोनों हाथों में इस तरह से आपको ऐसे ग्रिप होल्ड करना है। आपको ये पूरा एरिया, या चाहो तो आप एक मग में आप पानी ले करके उसमें डिप भी कर सकते हैं अपने हैंड को, तो भी आपको ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। थोड़ी देर के लिए करना है एंड देन रिलैक्स। इसे हम थंब टच एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यानी हर फिंगर टिप से आपको थंब को टच करना है।
ओ बनाना है या 0 बनाना है, मीन्स आपको एग्जाम में 0 पाने से बचना है। तो आपको क्या करना है, टिप से होल्ड करके रखेंगे लाइक 5 और 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अगेन इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं हर फिंगर से अलग अलग। जैसे मैंने बताया मिडिल फिंगर के साथ मैंने बनाया है 0, होल्ड इट फॉर 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। देन अगेन विद द रिंग फिंगर 0 या ओ कह सकते हैं आप, 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स, एंड देन विद द लिटिल फिंगर 5 to 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है एंड 5 to 10 रिपीटेशन करना है पूरे दिन में, या आप 4 to 5 रिपीटेशन से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जो होल्डिंग टाइम है वो बढ़ाना है हमें, रिपीटेशन उसके बाद हम बढ़ाएंगे। जैसे हमने थंब एक्सटेंशन बताया था उसी तरह से थंब फ्लेक्शन भी करना है। आपको ऐसी बैंड लेना है या आप कोई भी इलास्टिक का कुछ भी ले सकते हैं जो इस तरह से वर्क करे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने थंब को पकड़ा है, अब आपको थंब को ये फ्लेक्शन यानी फिंगर्स की तरफ लेके आने की कोशिश करनी है। आप चाहो तो यहाँ टिप पे भी कर सकते हैं या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये मूवमेंट करना है। होल्ड इट फॉर लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अगेन 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। जिनके पास बैंड नहीं है उसके साथ वो लोग कैसे करेंगे थंब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, उनके लिए क्या करना है, अगेन वो टेबल पे कोशिश करेंगे, टेबल पे ही करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को यूज़ किया है, तो ये थंब है, ठीक है। अब थंब को आपने ये 2 फिंगर आपको ऐसे पकड़नी है, अपने दूसरे हैंड को यूज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये थंब को बाहर ले जाने में रोकने की कोशिश करनी है। आप इस तरह से होल्ड करेंगे लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स, देन अगेन 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब आप अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, यानी फ्लेक्शन जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको इसको ऐसे अंदर की तरफ लेके आना है और आपको दूसरे हैंड से आपको इसको रोकने की कोशिश करनी है। 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं एक सेट में। पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 सेट करने की। सारी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी जो सारी फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको जैसे थंब और फिंगर के बीच में आपको ऐसे कोई भी कागज़ ले सकते हैं या न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसको फोल्ड करके थोड़ा पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, या इवन आप अपने हैंकी या रुमाल या किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है। आप कहीं से भी आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे बीच में रखना है एंड आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है और दूसरे हाथ से आपको उसको ऐसे खींचने की कोशिश करनी है। यानी इसको थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ से ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। बट कोशिश करेंगे एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड तो आप होल्ड कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन 5 to 10 रिपीटेशन करना है और हर जॉइंट मतलब हर फिंगर्स के बीच में करना है। जैसे आपने इस इंडेक्स फिंगर और अपने थंब के बीच में किया, अब आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर के साथ भी करना है ऐसे। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आप टेबल पे रख के भी कर सकते हो। जैसे टेबल पे आपने इस तरह से रखा और आपको इस तरह से खींचने की कोशिश करनी है। फिर मिडिल और रिंग फिंगर के साथ ऐसे करेंगे, होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। अगेन लिटिल फिंगर के साथ भी 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं हर फिंगर्स के साथ, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। इसमें आपको क्या करना है, आपके हाथ को इस तरह से प्लेस करना है, या आप कहीं भी ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। आपको इंडेक्स और ये थंब फिंगर का यूज़ करना है। आपको ऐसे होल्ड करना है और थोड़ा प्रेस करना है। होल्ड इट फॉर लाइक 5 or 10 सेकेंड। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा, वो ध्यान रखना है। जब आप प्रेस करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका प्रेशर सेम रहना चाहिए। होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड। अगर आपको लगता है कि 10 सेकेंड में आपका पेन कम नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा होल्डिंग और बढ़ा सकते हैं, लाइक 20 or 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 2 से 3 बार करना है और दिन में सिर्फ एक बार ही करना है। आप ज़्यादा करेंगे तो मसल सोर हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दिन में सिर्फ एक बार, 2 से 3 बार, और हर बार में एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। और एक ही पॉइंट है यहाँ पे, इसको ऐसे होल्ड करना है, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप पेन लीजिए, ये ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा पेन है तो बहुत अच्छा है। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप वही पेन यूज़ करिए, जिसमें जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, जिसमें आप आसानी से लिख सकें।
एंड नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आप लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ फिंगर्स का यूज़ नहीं करना है। कोशिश करेंगे अपने रिस्ट, अपने शोल्डर, अपने एल्बो का पूरा यूज़ कर सकें, और जो भी है अपने पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जिनका पोस्चर ख़राब होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पोस्चर करेक्ट करने के लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो अपनी स्पीड कैपेसिटी को बढ़ा सके, अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।